कपल ऑफ ककुस, एक और रोम कॉम एनीमे। एक्चुअली ऐसे एनीमे स्टोरी के मामले में तो डरती होते ही है, बट तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, तो ये डेफिनेटली दिलाते हैं। और ये भी पहले 1 से 2 एपिसोड के बीच में ही मज़ा आना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि पहले 15 एपिसोड देखो, 20 एपिसोड देखो, उसके बाद मज़ा आना शुरू, नहीं, शुरुआत से ही मज़ा दिलाती है ऐसी सीरीज़। तो इस सीरीज़ में ऐसा क्या है कि जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है? सच बताऊँ तो रंडी रोना बहन का लोड। अमाने और उमिनो सरने में ये दोनों भी बर्थ स्विच चाइल्ड है, मतलब जब भी इन्होंने जन्म लिया था तभी इन दोनों का अदला बदल हो गया। नागी अमीर घर का लड़का होता है बर्थ से लेके, और एरिका मिडिल क्लास, बट कंडीशन स्विच हो जाती है। नागी जाता है मिडिल क्लास के पास, एरिका जाती है रिच क्लास के पास। और इन दोनों के माँ बाप को कई सालों बाद पता चलता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं कंफ्यूज कि भाई एरिका की हेयर स्टाइल, कलर देखो हेयर का, और तुम दोनों का कलर देखो, तुम्हें 1 साल के अंदर पता नहीं चला क्या? बट इसकी कामयाब छोड़ने के बाद स्टोरी में क्या होता है, जैसे इन दोनों के माँ बाप को पता चलता है कि भाई ये दोनों बर्थ स्विच चाइल्ड है, बट अब क्या करें? 16-17 साल तो उस लड़का या फिर लड़की के साथ गुजारे हैं, तो फिर मिडिल का रास्ता, इन दोनों की शादी करवाते। और नागी ये बंदा पर्सनली दूसरे जैसे एनिमे कैरेक्टर है रोम कॉम के मेन, वैसा ही है, एकदम चोमू, शांत रहने वाला सास्के जैसा, ना किसी से रिश्ता बनाता है ना या फिर इसका कोई रिश्ता बनता है गैरों से, अपने में ही खुश। पर एक दिन अचानक से इसकी जिंदगी में अवसर आती है। उसी के बाद और एक लड़की की एंट्री, फिर थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, मतलब एक के बाद अच्छी हीरोइन आने जाना शुरू। इसमें थोड़ा बहुत कॉमेडी मसाला है, जैसे दूसरे में तुम एंजॉय करोगे रोम कॉम एनिमे में, वैसा ही है इसमें भी। और मुझे थोड़ा सा एकदम स्टोरी को लेकर अच्छी बात लगी तो इसका एक बड़ा भाई होता है नागी का, उसका नाम ठीक से याद नहीं, और उसके रियल माँ बाप के बीच कुछ तो ऐसे कांड हुए हैं कि जो हमें अभी तक बताए नहीं गए। मैं उसके लिए पर्सनली थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, और बताना चाहूँ तो मेरी बदनसीबी थी, मेरी पहली मांगा यही भी।